मंदिरा को बुलाइए। अरे सुना नहीं, मंदिरा को बुलाइए। देखिए, मंदिरा से मिले बिना नहीं जाएंगे, आप उसे बुलाइए। मंदिरा हमेशा के लिए चली गई और बेहतर होगा तुम भी उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। वैसे भी तुम उसके लायक नहीं। हाँ? आप क्यों बीच में जज बन रही हैं? कई सुने थे, उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत हो। ज्यादा लंबी जबान सम्मान कम कर देती है। अरे आप ये सब मजाक छोड़िए ना, आप बस बताइए वो कहाँ पे है, बाकी हम दोनों देख लेंगे। तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर और पहुंच से बहुत दूर। बुल्गारिया। दुनिया में इतनी तरह के रंग बिरंग देश है, अब गिरिया देश कहाँ ढूंढे? गिरिया नहीं, बल्गेरिया। हाँ जो भी है, अरे पास के देश में चली जाती। अरे अगर बल्गेरिया मिल भी जाते तो चचा जाते कैसे? हाँ, इनके पास तो ना पासपोर्ट है ना वीजा है। और अगर जाना ही था तो चाची बताकर चली जाती। इसे बिना बताए जाने का क्या मतलब? यही पता लगाने तो जाना है बुल्गारिया, चाहे 7 समंदर तैर कर क्यों ना जान। तुम पता लगाओ यार, कहाँ पे है वो। सत्तू, क्या हुआ रागिनी जैन कब है? अरे रागिनी जैन 2 दिन से घर नहीं लौटी भैया। पूरे कौशलपुर में हर जगह पता किए, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पे भी हमारे लड़कों ने फोटो दिखाई, और उसको कुछ पता नहीं चल रहा। हम कुछ नहीं जानते। पूरे कौशलपुर में झाड़ू मार खोज करो, एक एक घर छान मारो। पंकज भाई ने काम दिया, ये काम पूरा होना ही है। रागिनी जैन किस घर में छुपी है, हमें पता लगाना ही होगा। रागिनी, तुम्हें क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। चलो अंदर चलो, चलो चलो। आंखें होते हुए भी पट्टी बांध रखी हो क्या भाभी? एक दिन ऐसा फूल खिलेगा कि उसकी खुशबू से मर जाओगी। आप जो ये अनर्गल सोच रही है ना दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, इस लड़की का यहाँ रुकना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। तो निकाल बाहर करो ना। पूरी दुनिया की बलाई क्यों अपने घर में पाल रही हो? कचरा कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है। अब उसे घर में रखोगी तो बीमारी तो फैलेगी। पता नहीं भैया किसका कचरा इस घर में उठा ले आए। ये सब क्या है पापा? हम घर आए हैं ना, तो फिर ये वीआईपी स्वागत क्यों? ये मत भूलो कि तुम किसकी बेटी हो। ये सब तो बड़ा मामूली बात है। आओ चलो आओ। वेलकम मंदिरा बेबी। ये तुम्हारे। कैसी हो बिटिया? थैंक यू शीला जी। आप कैसी हैं? आ गई मेरी प्यारी भांजी है। आंखें तरस गई बेटा तुमको देखने के लिए। क्या आप भी हमको भांजी बुला रहे हैं? हम तो दोस्त है ना। वेलकम मंदिरा बेबी। मैंने तो भाई साहब से कितनी बार कहा कि बिटिया कौशलपुर में पढ़ रही है, किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करें। माँ कहाँ है? माँ, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी सैंडल क्यों उठा रहे हैं आप? अरे हमारी बिटिया की सैंडल है। अगर हमने अपने हाथों से अपनी बिटिया को सैंडल पहना भी दी तो क्या फर्क पड़ता है ना बाबा? अरे तो आप पहनाओ ना, क्या शाबाशी मिलने के बाद पहनाओगे? हाँ, लाओ बिटिया। थैंक यू।
कौशलपुर की सीट के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। प्रणाम माँ। आयुष्मती भव, सदा सुखी रहो, खुश रहो मेरी बिटिया। जल्दी कीजिए ना माँ, हम पूरी रात ट्रैवल करके आए हैं और हमें आपको गले भी तो मिलना है। हमसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, जल्दी। आपसे गले मिलकर इतना अच्छा लग रहा है हमें। भाई तुम्हारे नाम का वारंट भेजना पड़ता है, तब आकर अपनी माँ से मिलती हो। लगता है कौशलपुर बड़ा भा गया है तुमको। भले ही तुम्हारे माँ के दिमाग की मैया तैया हो जाए, इसका कोई ख्याल नहीं है तुमको। माँ चूहे माटी खाए कौशलपुर की और साड़ी कुतरे माँ बहन की। पापा देखिए ना, आप भी चुप है। अरे का मलकाई, अब वही बिटिया घरे आई है और तुम्हारा कुड़कुड़ शुरू हो गया कि गाली गुफ्तार का है सब। अरे अभी शुरू ही कहाँ हुए हैं हम। क्या पहन रखा ही हैं? कि मोर के सिंग कब से उगाए हैं? माँ वो ऐसे ही पहन लिया हमने। तुम्हारी ऐसी की तैसी मैया जाए नदी में डुबाने तुम्हारा ई फैशन। दोबारा ई फैशन की नौटंकी तो करना मत। और खबरदार, राजपुताने की शान की माँ बहन है ना, बाजार की तराजू में ना तोलना कभी। अच्छा पापा, माँ आप शांत हो जाइए। माँ हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे, हमने अच्छे से सुना जो भी आपने कहा, ठीक है? और हम ध्यान भी रखेंगे। खुश? अब आप जल्दी से चलिए हमारे साथ, हमें आपसे खूब सारी बातें करनी है। अरे सॉरी सॉरी। क्या बात है? हम थोड़ा संभालो अपने आप को। अरे एक मिनट, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दरअसल तुमसे पंकज चौधरी के बारे में बात करनी थी। भैया अरे भैया कहाँ हो गए? कहिए ना। मुझे बस यही कहना था तुमसे कि अपनी आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करना। मुझे पता है मैं ये बात दोहराता रहता हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर कहूंगा, मुझे पंकज चौधरी पसंद नहीं है। भैया आप बिना बात के परेशान होते हैं। पंकज भाई दिल के राजा हैं, राजा। वो आदमी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वक्त आने पर तुम्हें उसका असली चेहरा भी दिखाएंगे। फिलहाल तुम मेरी खुशी के लिए पंकज चौधरी के साये से भी दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी विजय, और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकोगे। मानो मेरी बात। अरे भैया आपकी खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे दें। ठीक है, बस ये आखिरी काम कर दे पंकज भाई का, फिर उनका साथ छोड़ देंगे। एक बार आगे निजान मिल जाए फिर उन्हें नमस्ते बोल देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। अब बस भी करो। एक ही बात कितनी बार पूछोगी? माँ हम भी क्या करें? अब आप इतनी रात को अचानक से इतनी अर्जेंटली हमको बुला लेंगी तो बाबा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ फतेहपुर में एक समुदाय के लोगों ने हमारे पार्टी विधायक वीर सिंह के घर को घेर लिया है। कहते हैं कोई आपसी दुश्मनी का मामला है। पुलिस तो पहुंच गई वहाँ पे, पर लोगों की भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। सारे लोग वीर सिंह को जिंदा जलाने पे आमादा है। क्या करें अभी? गिनती में कितने लोग हैं? मतलब
वोट बैंक कितना है वहाँ? है तो बहुत कम सर, पर लोग बड़े दबंग है वहां के। इसको बोलो फायर ओपन करे, सारा दबंगाई 5 मिनट में ठिकाने आ जाएगा। हमारा विधायक को कौनो आंख नहीं दिखा सकता है। लोगों का मन में हमारा खौफ कम नहीं होना चाहिए। तुझे जा। जी बाबा। ए बेटा, तुम क्या खा रही हो? देखो ये विजयनगर से तुम्हारे लिए खास मंगवाया है हलवा। हाँ लो, खाओ खाओ खाओ। क्या कहा आपने? विजय क्या? अरे बेटा, विजयनगर से खास मंगवाया है, लो खाओ, खा के देखो। तुमको खांसी क्यों आ गई विजयनगर के नाम पे? आए नहीं, ऐसे ही। खाओ खाओ खाओ, देखो खा के बताओ कैसा है। यार समझ में नहीं आ रहा है, रागिनी चंद गायब कहाँ हो गई है? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? पता नहीं चाचा। क्या पता नहीं चाचा? एक काम दिया तुमको, हो नहीं होता तुमसे बात कर। पंकज भाई साले। जी भाई। हाँ विजय, पता चला कुछ रागिनी जैन का? भाई हम बस उसी में लगे हुए हैं। तुम्हें अपना समझ के ये काम सौंपा था। जल्दी का मतलब जल्दी होता है। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? जी भाई हम पता लगाते हैं। जी कहाँ है पवन सर? तू कहाँ है? अबे फोन करो उनको और बोलो रागिनी चंद का फोटो और लोगों को फॉरवर्ड करें। अबे उसको ढूंढना बहुत जरूरी है यार, समझ नहीं रहे हो तुम लोग? जी चाचा करते हैं। ना कटवा दी हमारी। कहाँ बिटिया को पिन चुबा दी? हाथ तुड़वाएगा तुम्हारा है? माँ प्लीज, इट्स ओके। माँ ये सब क्या है? आप हमको ये फैंसी ड्रेस क्यों पहना रही है? बिटिया, इस कपार में ना घी लपेट कर माचिस मत दिखाओ। ये जो पोशाक है ना, वो राजपूताना परंपरा की सांस्कृतिक पोशाक है। ये मत भूलो कि तुम एक राजपूत की बेटी हो। माँ हम कुछ नहीं भूले, पर हमको ऐसे लगता है ना कि आप भूल गई कि आज ना तो कोई त्योहार है और ना ही कोई फंक्शन है, लेकिन फिर भी आपने पता नहीं हमको क्यों ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाई है। अरे हम तो बस ये देख रहे थे कि तुम्हारी सब सही माप से बना है कि नहीं। काहे कि कल जब वो तुमसे मिलने आए ना, तो देख कर लगे कि भाई एकदम। किससे मिलने की बात कर रही हैं आप? माँ क्या छुपा रही है आप हमसे? आप लीजिए, आपकी राजकुमारी तैयार हो गई है, लेकिन इसको है ना सच जानने का भूत सवार हो गया है। आप खुद ही इसको सच बता दीजिए। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। बहुत सुंदर लग रही है। आजा आजा। काजी, तुम लोगों को जाने के लिए बोलना पड़ेगा। थोड़ा को यहाँ से जाओ। पापा, माँ किस सच की बात कर रही है? आप लोग क्या छुपा रहे हैं हमसे? पापा ये सब क्या है? अरे बेटा, तुमको याद है ना सिरसा एस्टेट, नौबाग पैलेस? वहाँ के राजा साहब अपनी पत्नी के साथ जर्मनी से आ रहे हैं अपने लड़के के लिए तुम्हें देखने। एक बार उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया ना, तो बस। इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला था। ना पापा को बेटी की याद आई थी और ना ही माँ को कोई बुरा सपना। अरे बेटा, हम झूठ कहाँ बोलते हैं। हम राजपूत हैं, तलवारों से इतिहास लिखे हैं हमने। हाँ, और इस देश का वर्तमान भी हम ही संवारेंगे। पापा हमें अभी किसी से नहीं मिलना, हमें नहीं करनी शादी। लो कर लो बात। हमें शादी नहीं करनी बस। अरे बेटा, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम कल का कल शादी करो। अभी तो सिर्फ तुमको देखने आ रहे हैं वो लोग। हाँ, हमारी तरफ देखो मंदिरा।
कहीं तुम अपना वादा तोड़ तो नहीं रही हो? पापा याद है ना, तुम उसी लड़के से प्यार करोगी जिससे हम चाहेंगे, हम। अपना प्रॉमिस याद है ना? पापा, हम आपकी बेटी है। अगर अगर हमें कोई लड़का पसंद आ भी जाता है ना, तो वो आपको जरूर पसंद आएगा पापा। जाने के तुम अपना वादा तोड़ भी सकती हो, पापा और अगर नहीं पसंद आया तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। अरे बाप रे बाप, इसके तेवर तो देखिए। हम आपसे बोले थे ना कि कॉलेज मत भेजिए इसको। अरे हमारी इज्जत का चूरन बना देगी ये लड़की। पर हमारी आवाज है ना आपके कानों तक पहुंचे तब ना। अरे मलकाइन, बस कीजिए आप, बस कीजिए। मंदिरा हमारी बेटी है, हमारी। हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मंदिरा देश पर राज करेगी। हाँ, पर इसका विद्रोह खतरे की घंटी है। नजर रखनी पड़ेगी इस लड़की पर। ध्यान से देखिए पंडित जी, फिलहाल हमें किसी औरत से कोई खतरा तो नहीं। ख्याल रहे, अगर आपकी भविष्यवाणी गलत निकली तो आपकी जीवन रेखा छोटी कर दूंगा मैं। यजमान जी, बैठने को मिल जाएगा? खड़े रहिए, आपके बैठने से कहीं मेरी किस्मत ना बैठ जाए। आने वाले समय में योग तो कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। पंकज भाई, अपना योग मैं खुद ठीक कर लूंगा, आप चलिए यहाँ से। ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग तय हो गई? पंकज भाई, ये मीटिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सारे ग्राम प्रधान प्रभात नामधारी को ही एमएलए बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रभात नामधारी ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि प्रभात मान जाएगा। गुरुजी के साथ मिलकर सारे ग्राम प्रधानों ने अलग से मीटिंग बुलवाई है। वो सब मिलकर उस पर दबाव डालना चाहते हैं कि प्रभात अपना फैसला बदल दे और चुनाव लड़े। प्रभात नामधारी और उसके परिवार को इतना डराओ कि किसी भी कीमत पर वो चुनाव लड़ने के लिए हाँ ना कहे।